SBI स्मॉल कैप, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप, और फिर हद तो तब हो गई जब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी लमसम इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। यानी कि अब कोई भी लमसम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रदीप सर, आपने अभी अगले वीडियो में जो आपने जस्ट स्मार्ट शिप के बारे में बताया, उसमें तो आपने कहा था कि जब भी मार्केट डाउन हो तो पैसे को होल्ड करके रखें और वहां लमसम का इन्वेस्टमेंट करें। अब स्मॉल कैप जो है इन्वेस्टमेंट जो है लमसम का वो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी जो है बिल्कुल फेल है। तो फ्रेंड्स, जरूरी है आपको समझना कि स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो कैसे वर्क करती है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो हैं वो क्यों इन्वेस्टमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज ए लमसम। SIP के जरिए तो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है। आप SIP अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप लमसम करने जाएंगे तो इसमें इशू आता है, बिकॉज ऑफ कि जो स्मॉल कंपनीज है उनके पास जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, हर एक फंड का एक एसेट होता है जिसे वो मैनेज करती है। तो AUM जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाने से फंड मैनेजर ये डिसीजन लेते हैं कि फ्रेश लमसम अमाउंट नहीं लिया जाएगा इन्वेस्टर से। आज हम बात करेंगे और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने आपका इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया तो क्या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाएं, या फिर इसे स्टॉप कर दें, या फिर टोटल अमाउंट को रिडीम करके अभी के रिटर्न को एंजॉय कीजिए। तो ये सब आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के जरिए मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, मैं प्रदीप, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर पर। फ्रेंड्स, सबसे जो जरूरी बात है ये समझना है कि स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। कहने का मतलब साफ है कि आपको पता होता है कि रिस्क ज्यादा लेंगे तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ये आपको यूट्यूब के हर वीडियोस पर देखने को मिलता है। बट फंड मैनेजर जो है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज्यादा उसने फाइनेंस के बारे में लर्निंग ली है और आपसे ज्यादा वो जानता है कि मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को बेटर क्या दिया जाए। इसीलिए वो एक्सपेंस रेशियो के जरिए चार्ज भी आपसे लेता है। तो फ्रेंड्स, एक तो फंड मैनेजर के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको रिटर्न दे, नहीं तो जैसे आप देखे होंगे, आप अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, अगर आप अच्छा वहां सर्वाइव नहीं कर पाते, टारगेट हिट नहीं कर पाते, तो आपको फर्दर जो कंपनी आप ज्वाइन करते हैं वहां पर आपकी सैलरी हाइक नहीं होती। सिमिलरली, अगर एक फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता इन्वेस्टर्स को, तो दूसरे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्हें नहीं लेना चाहते, और जबकि एक अच्छे फंड मैनेजर है दूसरे म्यूचुअल फंड बुला लेते हैं। तो कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं चाहता कि उनके द्वारा जो फंड रन किया जा रहा है वो मार्केट से डाउन परफॉर्मेंस करे। तो ये बात तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पर फंड मैनेजर क्यों ऐसा करता है। तो अब स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल कंपनीज कहने का मतलब साफ है कि 600 से ज्यादा कंपनीज यहां आ जाती है। अब 600 से ज्यादा कंपनीज है तो आपको लगेगा कि सर इसका मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है, 600 कंपनीज है, जबकि लार्ज कैप में 100 कंपनीज ही आती है, मिड कैप में 100, 101 से 250 तक की कंपनी आती है, यानी कि टोटल 150 कंपनी आती है। स्मॉल कैप में तो बहुत सारे कंपनीज आ गए। लेकिन यहां दिक्कत यह है, मान लीजिए स्मॉल कैप में जो टॉप के 100 कंपनीज हैं, यानी जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनका फाइनेंस अच्छा है, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिनका हर चीज जो स्ट्रैटेजी है उनका अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, हर फंड हाउस चाहते हैं पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन एक स्मॉल कंपनीज के पास कितना फंड होना चाहिए? अगर हम बात करें सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, तो उसका AUM है, यानी कि उनके पास जो एसेट है 31,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि एक स्मॉल कंपनीज में अगर सभी स्मॉल कंपनीज के जो फंड है वो अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जंप लगाएं टॉप 100 कंपनीज में, तो उनको उतनी फंड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे लास्ट 1 ईयर में हुआ क्या। एक्चुअल स्मॉल कैप के फंड्स ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया। अब इस रिटर्न को देखकर आप भी जरूर इंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि दिन में 2 से 3 बार आप अपने पोर्टफोलियो को ओपन करते होंगे और मोबाइल पे जाकर उसे देखकर रिटर्न को एंजॉय कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको ये देखना आपका हक है, आप देखिए। बट सिचुएशन को यह भी समझना जरूरी है कि जब स्मॉल कैप कंपनीज ऑलरेडी हाई पे चल रही है तो उसमें लमसम करने की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको तो मैंने पहले ही बताया कि जब मार्केट डाउन हो, जब आपका म्यूचुअल फंड डाउन हो, तब जाके आपको लमसम करना है। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वही ये है कि क्या अभी लमसम करें। देखिए, जब फंड मैनेजर ने
कुछ सोचा है, कुछ डिसीजन लेकर ये डिसाइड किया है कि अभी लमसम इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी स्टॉप्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है जो रिस्क है वो ज़्यादा है स्मॉल कैप कंपनीज में। लॉन्ग टर्म के लिए आप SIP कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मार्केट अगर अप है तो कल डाउन होगा। इस तरह से आपको जो रुपी एवरेज कॉस्ट है वो यूनिट्स पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम लोग सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें या नहीं लमसम लेकर, तो स्मॉल कंपनीज ऑलरेडी आपने देखा होगा हाइक पे है, और इस वैल्यूएशन पे फंड मैनेजर नहीं चाहते कि किसी स्मॉल कंपनीज में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिया जाए या फिर उन्हें किया जाए। अब ऐसा इसलिए कि जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, मान लीजिए स्मॉल कंपनीज जो ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट अभी भी वो चाहते हैं कि मुझे फंड मिले, लेकिन स्मॉल कैप के जो फंड है वो देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां लिक्विडिटी का रिस्क भी होता है। लिक्विडिटी रिस्क मीन्स कि जब आप उस कंपनी को पैसा दे दिए, लेकिन जब आप लोन के जो अमाउंट को अगर रिडीम करना चाहें तो वहां बैंकरप्ट हो जाए और आपका लिक्विडिटी जो है वो फुलफिल ना हो। और एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्मॉल कैप के फंड लमसम इन्वेस्टमेंट पे क्यों बैन की है या स्टॉप टेम्पोररी क्यों की है। तो इसका रीजन ये है कि मान लीजिए कल को स्मॉल कंपनी जो है हाईली वॉलेटाइल होते हैं, कल को क्रैश करें, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं वो तो तैयार हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो फंड लेकर और तैयार हैं कि क्रैश हो और मैं इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा रिटर्न लूं। लेकिन जो यहां नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा अभी डाल दिया लमसम के जरिए, आपको देखकर कि आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था 3 लाख हो गया है, तो वो भी सोचेंगे मैं भी 1 लाख डाल दूं। तो वो डाले अगर ऐसे 1 लाख करके और बड़े अमाउंट 50 लाख करके अगर ऐसे डाल दिया स्मॉल कैप कंपनीज में, तो होगा क्या? कल को वो क्रैश करेगा तो ये सब क्या बोलेंगे, मुझे अपना पैसा चाहिए, और लॉस पे ही अपने पैसों को, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को रिडीम करना शुरू कर देंगे। अब म्यूचुअल फंड को क्या होगा प्रॉब्लम? लिक्विडिटी की समस्या आएगी, यानी कि और मार्केट गिरेगा। तो इसके कारण भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर रहे हैं टेम्पोररी, कि इस कंडीशन में आप इन्वेस्टमेंट लमसम के जरिए मत कीजिए। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो नेक्स्ट वीडियो उसी के रिव्यू करने जा रहा हूं मैं एक बार फिर से, कि लमसम इन्वेस्टमेंट बंद होने के बाद SBI का क्या हाल हुआ था और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का हाल क्या फ्यूचर में होने वाला है, तो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। कीप इन्वेस्टिंग, कीप लर्निंग।